आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत रेस जुडिकाटा के बारे में अध्ययन करेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में रेस जुडिकाटा के बारे में बताया गया है। रेस जुडिकाटा, रेस और जुडिकाटा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। रेस का अर्थ होता है सब्जेक्ट मैटर, जुडिकाटा का अर्थ होता है डिसाइडेड। दोनों को मिलाकर पढ़ा जाए तो उसका अर्थ यह निकलेगा सब्जेक्ट मैटर डिसाइडेड। इसको हिंदी में पूर्व न्याय या प्रांग न्याय से भी जाना जाता है। यह किसकी लिटरल मीनिंग हो गई। अब इसका जनरल अर्थ क्या है? जब एक विवाद वस्तु को लेकर एक सक्षम न्यायालय द्वारा, एक कंपिटेंट कोर्ट द्वारा मेरिट के आधार पर सुनवाई करने के पश्चात कंक्लूसिवली एंड फाइनली डिसीजन जब दे दिया जाता है, मतलब निश्चयात्मक रूप से और अंतिम रूप से कोई डिसीजन दे दिया जाता है, तो उसी विवाद वस्तु को लेकर उन्हीं पक्षकारों द्वारा या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा कोई दूसरा वाद लिए दाखिल करने की या अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे ही रेस जुडिकाटा के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। रेस जुडिकाटा का अर्थ यही है कि जो फार्मर सूट पूर्ववर्तीवाद हो, उस पूर्ववर्तीवाद में सब्जेक्ट मैटर डिसाइड कर दिया गया हो और उस सब्जेक्ट मैटर को पुनः पश्चातवर्तीवाद में उन्हीं पक्षकार द्वारा या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा दाखिल किए जाने से कोई सब्सिक्वेंट वाद रोक दिया जाएगा। मतलब उसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर उन्हीं पक्षकारों के अधिकारियों द्वारा कोई सब्सिक्वेंट वाद दाखिल करने से रोक दिया जाएगा। अब हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कि एक वाद प्रॉपर्टी के पोजीशन को लेकर आप पर हम दाखिल करते हैं, निर्णय मेरे अगेंस्ट आ जाता है, तो कुछ दिनों बाद मिस्टेक के आधार पर कि कुछ मिस्टेक हो गया है, इस आधार पर हम फिर वाद दाखिल करते हैं, तो फिर निर्णय मेरे पक्ष में आ जाता है, तो विपक्षी जो है पुनः वाद मेरे ऊपर दाखिल करता है। तो यह एक वाद दाखिल करने का अंतहीन क्रम चलता रहेगा। इसको रोकने के लिए ही रेस जुडिकाटा का बंद किया गया है। जैसे कि कोई वाद मैंने दाखिल किया, कोई मेरे ऊपर दाखिल किया और खारिज हो जाता है, तो पुनः 2-3 महीने बाद वो वाद पुनः दाखिल करता है और मुझे सम्मन देकर सम्मन रजिस्ट्री करके मुझे न्यायालय बार बार बुलाया जाता है, तंग किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ही पूर्व न्याय के सिद्धांत की विवेचना की गई है। पूर्व सिद्धांत के बारे में उपबंध किया गया है। अब पूर्व न्याय का सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण 3 लैटिन मैगजीन पर आधारित है। पहला मैगजीन है इंटरेस्ट रिपब्लिके अर्टसिट फिनिश लिटियम, अर्थात राज के हित में मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट द लिटिगेशन शुड बी एन इंड। दूसरा सिद्धांत कहता है नेबो डिबेट बिस्बेक्सारी प्रो उनाइट इडेम काजा। नेमो डेबेट बिस्बेक्सारी प्रो उनाइट इडेम काजा। एक ही वाद हेतु के लिए दोबारा किसी व्यक्ति को तंग नहीं किया जाएगा। नो पर्सन शुड बी वेक्सेड ट्वाइस फॉर सेम काजा फैक्शन। अर्थात कोई निर्णय किसी मेरे विपक्षी के अगेंस्ट आ जाता है, तो इसका अर्थ नहीं कि वह बार बार उसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर मुकदमे को दाखिल करे और हमें सम्मन जारी करके
रजिस्ट्री संबंध रजिस्ट्री द्वारा समन जारी करके बार बार तंग करे, यह उसका अधिकार नहीं है। रेस जुडिकाटा द्वारा उसे ये ऐसा करने से रोक दिया जाएगा, क्योंकि एक न्यायिक विनिश्चय को सही माना जाना चाहिए, जैसा कि तीसरा रोमन सूत्र कहता है। रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट आक्यूप्यूटर, एक अर्थात इसका अर्थ हुआ एक न्यायिक विनिश्चय को सही माना जाना चाहिए। ए जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट, एक न्यायिक विनिश्चय को सही माना जाना चाहिए। अब एक तीन हो गया, राज्य के हित में मुकदमेबाजी का अंत हो, एक ही वाद हेतु के लिए द्वारा किसी व्यक्ति को तंग न किया जाए, एक न्यायिक विनिश्चय को सही माना जाना चाहिए। यह तीन सिद्धांत हैं। इन्हीं तीनों सिद्धांतों पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत आधारित है। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा कहते हैं। अब धारा 11 में जो बताया गया है उसके आधार पर इसके रेस जुडिकाटा के इसेंशियल इंग्रेडिएंट के बारे में बताया जाएगा। इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट जो धारा 11 में बताया गया उसी के आधार पर 6 इसेंशियल इंग्रेडिएंट मैं बताऊंगा। पहला है 2 वाद होना चाहिए, एक पूर्ववर्ती वाद, एक पश्चातवर्ती वाद, अर्थात एक फार्मर सूट, एक सब्सिक्वेंट सूट। जिस न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद पर निर्णय दिया हो उस न्यायालय को पश्चातवर्ती वाद पर भी निर्णय देने की सक्षमता होनी चाहिए, कंपिटेंसी होनी चाहिए। दोनों वादों में जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विवादग्रस्त वस्तु है, वह प्रत्यक्ष या सार्था, डायरेक्टली या सब्सटेंशली, चाहे वह वास्तविक रूप में हो, एक्चुअली हो, या आणविक रूप से हो, कंस्ट्रक्टिवली हो, एक ही होना चाहिए। अर्थात विवाद विषय प्रत्यक्ष सार्था दोनों वादों में एक ही होना चाहिए, वह चाहे एक्चुअल में हो या कंस्ट्रक्टिव रूप में हो। ये 3 हो गए। चौथा कहता है दोनों वाद उन्हीं पक्षकारों या उनके उत्तराधिकारियों के बीच होना चाहिए। ये अब 4 हो गए। 5वां कहता है जो विवादित विषय पश्चातवर्ती वाद में, सब्सिक्वेंट वाद में विद्यमान रहा हो, वह विवाद वस्तु पर निर्णय पूर्ववर्ती वाद में होना चाहिए। छठा कहता है दोनों पक्षकारों को सेम टाइटिल और सेम कैपेसिटी के अंतर्गत वाद दाखिल करना चाहिए, या दोनों के बीच से उसी समान स्वत्व या समान हैसियत के अंतर्गत मुकदमेबाजी होना चाहिए। अब तो ये 6 इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें 8 स्पष्टीकरण हैं। पहला कहता है 2 वाद होना चाहिए, एक पूर्ववर्ती वाद या पश्चातवर्ती वाद। इसका जो पहला स्पष्टीकरण कहता है कि पूर्ववर्तीवाद के बारे में बताता है। पूर्ववर्तीवाद होता क्या है, फार्मर सूट क्या होता है। फार्मर सूट वह सूट होता है जो कि पहले ही निर्णित किया गया हो, उसका डिसीजन पहले हो गया हो, उसे फार्मर सूट पूर्ववर्तीवाद होते हैं। न कि ऐसे वाद को फार्मर सूट कहते हैं जो पहले संस्थित किया हो, चाहे वह वाद पहले संस्थित किया गया हो या बाद में दाखिल किया गया हो या पहले दाखिल किया गया हो। इससे कोई मतलब नहीं है। पूर्ववर्तीवाद वही वाद है जो पहले निर्णित किया गया हो, पहले उसके बारे में निर्णय दिया गया हो, तो वही पूर्ववर्तीवाद है। आज के लिए बस इतना। अब रेस जुडिकाटा के बारे में हम अब अगले
अगला वीडियो बनाएंगे। भाग 2 और भाग 3, 3 भागों में रेस जुडिकाटा को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसके ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जुडिशरी परीक्षाओं में भी आता है। ये क्लर्क्स, एडवोकेट के लिए भी बहुत ज़रूरी है और LLB के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना जरूरी है। बस आज के लिए इतना। मेरे चैनल विधि गुरु अनिल के दुबे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।